A-List with Arvind। मैं अक्सर जब लोगों से कहता हूं कि मैंने जो भी सीखा है माँ और सिनेमा से सीखा है, तो लोग हमेशा मुझे ना पागल समझते हैं। बट द फैक्ट इज, सिनेमा और उसका ब्रिलियंस, कुछ किरदार, उनके एक्सप्रेशंस, उनके इमोशंस, उनका बोलने का तरीका, यार इट स्टेज इन माय हार्ट फॉरएवर। और आज अपने शो की शुरुआत मैं उस एक कल्ट क्लासिक इमॉर्टल डायलॉग से करना चाहूंगा। बामुशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहांपना। ये डायलॉग सुनकर ही ना यू गेटिंग दोस गूज़बम्प्स, राइट? रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज मैं राजेश खन्ना की आनंद मूवी के बारे में बात करने वाला हूं ऑन A-List। तो ये बात उन दिनों की है जब राजेश खन्ना इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और ऋषिकेश मुखर्जी had actually signed धर्मपाजी for आनंद। मानो या ना मानो, 1954 में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद मूवी की कहानी लिख डाली थी और राज कपूर साहब के साथ वो इस मूवी को बनाना चाहते थे। उसके बाद किशोर कुमार के साथ, उसके बाद शशि कपूर के साथ, और धर्मपाजी को तो उन्होंने साइन ही कर लिया था। लेकिन जब राजेश खन्ना ने आनंद मूवी की कहानी सुनी, आई थिंक समवेयर डीप इनसाइड हिज हार्ट उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करूंगा। ऋषिदा को फोन लगाया और उनसे कहा कि देखिए, मैं आनंद मूवी में आपके साथ काम करना चाहता हूं। अब ऋषिदा ने उनसे कहा कि राजेश खन्ना, आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। काका जी, हमारे सेट में 10 बजे मतलब 10 बजे, तो हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करें। राजेश खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा कि पैसे नहीं चाहिए, मुझे आनंद मूवी में आपके साथ काम करना है। आप जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, जो करने के लिए बोलेंगे, राजेश खन्ना आपके लिए करेगा। माफ करना बाबू मोशाय, त्रिवेदी ने मुझसे कहा था कि आपसे बिल्कुल मजाक नहीं करना, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना, सच्ची। जिंदगी में बहुत कम ऐसा एक स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो अपने टीचर को ये दिखाए कि हमने आपसे क्या सीखा। अब ऋषिकेश मुखर्जी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर एंड एन एक्सीलेंट डायरेक्टर। उनके गुरु थे बिमल रॉय, और जब आनंद मूवी की स्क्रिप्ट लेकर वो बिमल रॉय के पास पहुंचे, तो बिमल रॉय ने उनसे कहा, दिस इज गोइंग टू बी अ मूवी ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर यू। आनंद मूवी में लिरिसिस्ट योगेश जी का बहुत बड़ा योगदान है विथ हिज वंडरफुल लिरिक्स। लेकिन एक और एक्टर जिनको शायद आप जानते हो, और मिस्टर बच्चन साहब के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। बच्चन साहब को जब डॉक्टर भास्कर बैनर्जी का किरदार मिला, तो उनके बहुत अच्छे मित्र महमूद जी ने उनसे यह रिक्वेस्ट किया कि देखो, अपने ईगो को इस कैरेक्टर में मत लेकर आओ। तुम्हारे किरदार को मैंने जितना समझा है, राजेश खन्ना के स्टारडम को बढ़ाने के लिए तुम्हें स्क्रिप्ट में जो जो करना पड़े, तुम वो करते चलो और ये मूवी हिट हो जाएगी। और अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल वैसे ही किया। कोई जरूरी नहीं है। अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वही रहना चाहिए। अरे नर्सिंग होम में तो आदमी खामखा ही बीमार नजर आता है। मैं अपना इलाज कराने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो सब मालूम है। मैं तो तुम लोगों से मिलने आया हूँ। ए बाबू मोशाय, देखो ना, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं। जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो ना। हाँ रहो, लेकिन नर्सिंग होम में कहकर आए हो ना? कह के तो नहीं आया, लेकिन मेट्रो एकदम चिट्ठी लिखकर आया। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे डायरेक्टर आपको बहुत कम मिलेंगे। उनके किरदारों में अक्सर सिचुएशन इज द विलन। अब आनंद मूवी को ले लें, सबसे पहला सीन क्या है? अमिताभ बच्चन एज डॉक्टर भास्कर बैनर्जी आकर आपको यानी ऑडियंस को यह कहते हैं कि आनंद अब हमारे साथ नहीं है। यानी आपको पता है कि कैंसर की लड़ाई में आनंद की हार हो चुकी है। इसके बावजूद यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। एंड आनंद का जो किरदार है, वो जिंदगी को किस तरह जिंदा दिली के साथ जीता है, शायद यही इस मूवी का समरी है। देखिए, मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, और आनंद मूवी में देयर इज नो विलन। इनफैक्ट मौत को और डेथ को एज अ विलन नहीं दिखाया जाता। जिंदगी को किस तरह जिंदा दिली के साथ आप जिए, ये इस मूवी की समरी है। एक मजेदार किस्सा ये है कि ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर साहब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और राज कपूर साहब ना मुस्कुराकर ऐसे ही ऋषिता को बुलाते, बाबू मोशाय खाना खाना है कि नहीं खाना है?
तो जब स्क्रीन पे लिखा आनंद का ऋषिदा ने, तो ये बाबू मोशाय वर्ड उनको वहीं से मिला। एंड बिलीव इट और नॉट, सम ऑफ द इंसिडेंट्स इन दैट मूवी, जिस तरह आनंद बिहेव करता है विद रैंडम स्ट्रेंजर्स, राज कपूर साहब के मैनरिज्म्स को और उन इंसिडेंट्स को कॉपी करके अपने स्क्रीन प्ले में इंक्लूड किया था ऋषिदा ने। 1954 में ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की स्क्रीन पे लिख डाली थी और वो चाहते थे कि बंगाली में महानायक उत्तम कुमार इस किरदार को निभाए और हिंदी में राज कपूर साहब। कई एक्टर्स ने ना कहा, लेकिन धर्म पाजी ने फाइनली ऑफिशियली जब यस कह के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना को सेलेक्ट कर लिया। अब धर्म पाजी को आया बहुत गुस्सा, और ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है कि रात के 12-1 बजे, उन दिनों तो कोई मोबाइल फोन नहीं था, तो लैंडलाइन पे फोन करके धर्म पाजी ने ऋषिकेश मुखर्जी को बहुत बहुत बुरी बातें कही। मैं सेंसर्ड करके ये बात कह रहा हूं कि बहुत बुरी बातें कही। आप समझ लीजिए, धर्म पाजी 2 पेग डाउन अगर किसी को रात 1 बजे फोन करते हैं तो क्या क्या नहीं कह सकते। वैसे ऋषिकेश मुखर्जी खुद भी बड़े जॉली इंसान थे, तो ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने धर्म पाजी के टेम्पर को ना थोड़ा कूल डाउन कर लिया। आनंद इज रियली वन ऑफ दोज मूवीज ना, जहां पर मुझे लगता है डायरेक्टर जो दिखाना चाहता था अपने किरदार से was actually living it in his own real life also. अगर आप किसी से भी मिले जो ऋषिकेश मुखर्जी को जानते थे, वो आपसे यही कहेंगे, टास्क मास्टर लेकिन ऑफ द कैमरा अ वंडरफुल पर्सन, जो जिंदगी जिंदा दिली के साथ जीता है। अरे गुरुदेव, क्यों बेटा, हमसे पहले ही एग्जिट ले रहे हो? बड़े चालाक हो मियां, और खुद तो बड़े हाल से तालियां ले गए, और हमारी बार क्या खाली कुर्सियां बजेंगी? क्या करूं गुरुदेव, मेरे तो डायलॉग ही खत्म हो गए, वरना मैं तुम्हें भी खा जाता। लगी शर्त? अच्छा, तो ऊपर ही होगा मुकाबला। यहाँ से कोई एक्ट्रेस वेक्ट्रेस चाहिए तो बता दो, साथ ही लेता आऊंगा। चाहिए तो सही गुरुदेव, लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी गुजराती सीखने में काफी वक्त लगेगा। दुनिया के किसी भी कोने से आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे दैट डेथ इज अ रियलिटी फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी मुकाम पे अपनी जिंदगी में किसी को खोया जरूर है। बट आई थिंक अ मूवी लाइक आनंद टीचेस अस कि लुक बैक एट अ पर्सन्स लाइफ एंड सेलिब्रेट इट, डोंट बी सैड। देखिए, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसका सामना हमको करना होगा, तो मुस्कुरा कर करें, जिंदा दिली के साथ करें, जैसे आनंद ने किया था। और जाते जाते वो लास्ट आइकॉनिक सीन आज मुझे याद आ रहा है। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मूवी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर कैरेक्टर, डायलॉग्स, कास्टिंग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ तो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन अगर म्यूजिक का जिक्र ना किया तो कुछ अधूरा रहेगा। सलील चौधरी, ये नाम याद रखिएगा। हैट्स ऑफ, आपको नमस्कार और प्रणाम, आप जहां पर भी हैं। राइट अप इन द स्काइज, दिस इज अ बैकग्राउंड स्कोर ऑफ अ लाइफ टाइम। जिंदगी कैसी है पहेली, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। बड़ी बैकग्राउंड स्कोर ऋषिदा को इतना अच्छा लगा तो उन्होंने तय कर लिया कि शूटिंग होगी। अब उन दिनों राजेश खन्ना के पास डेट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, और जुहू के ही बीच में 10 पैसे का बलून देकर ऋषिदा ने राजेश खन्ना से कहा, चल कर आओ, मुस्कुरा कर आओ और चलते रहो, हम शूट कर लेंगे। बस ऐसे ही इस गाने की पिक्चराइजेशन हो गई। कुछ और किस्से और कहानियां लेकर अगले हफ्ते जरूर लौटूंगा एलिस पर। आज कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि आज का ये एपिसोड बाबू मोशाय आपको कैसा लगा। रेडियो नशा।